और व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में हम जानने जा रहे हैं कि आज क्या खबरें हैं। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले एशिया कप के स्केड्यूल का हो गया ऐलान और आखिरकार मोहसिन नकवी जो है वो सक्सेसफुल हुए एंड स्केड्यूल जो है वो सामने आ चुका है। 8 सितंबर से लेके 9 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक आप एशिया कप देख सकेंगे एंड द महाटाकरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 14 सितंबर को खेला जाएगा। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो डेफिनेटली जहां पर एशिया कप का जिक्र हो रहा है वहां पर भारत से बहुत सारे लोग भी अपनी राय का इजहार करेंगे। सौरव गांगुली ने इजहार किया कि पाक भारत मैच होना चाहिए, एक ही ग्रुप में होना चाहिए, उन्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, खेल बहाल रहना चाहिए। खेल बहाल रहना चाहिए और खेल बहाल है इस वक्त जहां पे इंग्लैंड और इंडिया अपनी सीरीज में इस वक्त 4 मैचेस खेल चुके हैं, आखिरी मैच बाकी है, मगर जो चौथा टेस्ट खेला गया वहाँ इंडियन टीम ने अपनी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश की और इज्जत बचाई, जहाँ जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की सेंचुरीज रही। भारत की जहां पर सेंचुरियां नज़र आ रही हैं, मैच ड्रॉ होता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए नफरत अंगेज़ी भी नज़र आ रही है मैच के दौरान, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी शायकीन भी वहां पर मौजूद थे। इंग्लैंड और भारत का मैच था जहां पर पाकिस्तानी शायकीन आया और पाकिस्तानी शर्ट के अंदर वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन भारत ने उनको बाहर निकाल देने का कहा गया और इसी के साथ साथ कहा कि या तो शर्ट तब्दील कर दी जाए या फिर वो स्टेडियम छोड़कर बाहर चले जाएँ। एंड इन दी एंड जहां हम बात कर रहे हैं क्रिकेट मुसलसल क्रिकेट की, सो पाकिस्तान क्रिकेट फिर से आपको एक्शन में दिखेगी क्योंकि वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान 3 T20s और 3 ODIs की सीरीज खेली जाएगी। स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, कौन इन है कौन आउट है डिटेल में अब इसकी डिस्कशन होगी। बिल्कुल ऐसे ही है और बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं हाफिज़ इमरान साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले स्क्वाड का ऐलान हो गया हाफिज़, और स्क्वाड की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि शायद रोटेशन की हमें आदत नहीं है, तो सब कह रहे हैं हाँ जी कहाँ गए वो लड़के जिनको अभी खिलाया था हमने, क्यों नहीं वो वेस्ट इंडीज़ में दिख रहे हैं। यू अग्री विद द फैक्ट कि ये रोटेशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ फिर हम स्क्वाड भी दिखाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। देखिए रोटेशन होनी चाहिए लेकिन कोई तरीकाकार भी तो होता है ना। मतलब आप नवाज़ के मामले में रोटेशन कहाँ पर जाती है, हुसैन तलत के मामले में रोटेशन कहाँ पर जाती है, ये रोटेशन उन्हीं के बारे में क्यों होती है कि जो परफॉर्म कर रहे हैं। और इससे पहले फिर ये बताया भी तो जाए ना कि वाक़तन जब उन्होंने शाहिना अफरीदी को या हसन को आराम दिया था, वैसे तो 2 ही चीज़ें होती हैं, या आप ड्रॉप या टीम के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं। बिल्कुल। अब ये नहीं हो सकता कि आपको घर से बाहर निकाल दिया जाए और आप दरवाजे के बाहर खड़े हों और आप कह रहे हो जी मैं घर के अंदर ही हूँ, ये भी मेरे घर के सामने वाला हिस्सा ही है। ऐसा नहीं होता, या आप घर के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं, टीम के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं। तो ये बताना ज़रूरी है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से कि क्या ये रोटेशन पॉलिसी है। ये कोई रोटेशन पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को बचाने के लिए और अपने मनपसंद लोगों को टीम में शामिल करने का एक तरीक़ाकार है। इसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया हैं जो कि चेयरमैन PCB के मुशीर भी हैं मीडिया के, उन्होंने ये कहा था शायद कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रिवाज नहीं होता उसका वाइस कैप्टन का। तो वो बताए ना क्या ये भी रोटेशन है कि अनटिल अनलेस आपको कोई अपना मिल नहीं जाता उस वक्त तक आप किसी का ऐलान नहीं करेंगे नायब कप्तान की हैसियत से। तो ये कोई रोटेशन पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजारी है और इससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होता आया है, हो रहा है, आने वाले दिनों में भी उसके गालिब इम्कान आते हैं कि नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही नुकसान हो सकता है। इसी के साथ हमें लाइन पर अभी ज्वाइन किया है PJ मीर ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू। दूसरी जानिब हमें ज्वाइन किया है शाहिद हाशमी साहब ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सबको सलाम। पीजे, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जहाँ पर भारत और पाकिस्तान की बात होती है, एशिया कप की बात होती है, वहीं पर जिस तरह से स्क्वाड का भी फ़िलहाल ऐलान हुआ है, हमारी टीम में तब्दीली हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आगे एशिया कप की तरफ जा रहे हैं। एशिया कप के अंदर अगर हम बात करें भारत के स्टैंड्स की, तो भारत की गवर्नमेंट पहली बार ऐसा हो रहा है कि पब्लिक एक तरफ है, भारत का ओपिनियन एक तरफ है, फॉर्मर क्रिकेटर्स का ओपिनियन एक तरफ है। क्यों ये पर्सपेक्टिव अभी भी जाहिर किया जा रहा है ऑडियंस की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि पाकिस्तान से नफरत है? लेकिन दूसरी जानिब सौरव गांगुली का जो पैगाम आया, जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने में उन्हें कोई मसला मसाइल नहीं है क्योंकि वहाँ पर डेफिनेटली उनकी फाइनेंशियली उनको फ़ायदा पहुँच रहा है। तो ये नफरत भी साथ साथ चल रही है और अपना ज़ाती मुफाद भी साथ साथ चल रहा है। कैसे देखते हैं आप इस इंटरव्यू को? देखिए, ये जो इंडियन प्लेयर्स हैं ये मजबूर हैं। सौरव गांगुली अभी ये जो
ये ट्वीट या जो स्टेटमेंट दे रहा है, तो पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी, क्या कहा था कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते, नहीं खेलना चाहिए, और आज चेंज हो गया वो। तो क्वेश्चन इज कि ये भाव को देखते हैं और उस ट्रेंड को देखते हैं और फिर वहां से ये बात करते हैं। अभी आपने बात की वो इधर मैनचेस्टर में वो एक लड़का पाकिस्तानी टी शर्ट पहन के गया, मैंने तो उसको कहा है कि इनको सू करो, ये अथॉरिटीज को, जो भी ये ओल्ड ट्रैफर्ड को सू करो। ये किस बेसिस पे आप कह सकते हैं? मेरी नजर के अंदर रेसिज्म है ये, मेरी नजर के अंदर ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है और उसके जो अपनी जो उसकी इंटेग्रिटी है, ये बिल्कुल गलत है कि हिंदुस्तान हो या कोई भी हो, अब किसी को कोई नहीं कह सकते कि ये शर्ट पहन के मत जाओ या ये उतरो। क्यों? ये कौन है ये कहने वाले? कोई नहीं कह सकते। और पूरी दुनिया के लोग जाते हैं वहां, अपने अपनी शर्ट पहनते। तो फिर वसीम अकरम को उससे घंटी क्यों बजवाई थी तुमने भाई? अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो वहां तुम प्रोटेस्ट कर देते। ये क्यों किया? तो ये जो हिंदुस्तान ये जो गंद करता है ना, मुझे इस पर बड़ा अफसोस होता है कि ये पढ़े लिखे जाहिल किस्म के लोग हैं। ना इनका कोई बोर्ड रिएक्ट करता है, ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन करता है कि नहीं जी हमारे से कोई हाथ नहीं है, हमने इससे कुछ भी नहीं किया, ये इंडिविजुअल एक्ट है। तो कम से कम कह तो दो भाई। फिर साथ तुम कहते हो हम खेलेंगे नहीं, फिर साथ कहते हो हम खेल लेंगे आपके साथ। तो आई थिंक ये जो इंडिया की जो डबल पॉलिसी है ना, पाकिस्तान को गंदा भी करना, बदनाम भी करना और साथ आपके साथ आके बैठ भी जाना, तो दिस इज समथिंग सब क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर पता है। यहाँ मुझे बड़े क्रिकेटर्स मिले लॉर्ड्स के ऊपर, एंड आई टेल यू सारों का एक ओपिनियन था कि इंडिया वाज अनफेयर, अनजस्ट एंड एब्सोल्युटली अननेचुरल जो उसने इन्होंने जो क्रिकेट के मुतालिक बातें की हुई हैं। तो ये सब पता सबको है, लेकिन अफसोस ये है कि जब हमारी मीटिंग्स होती हैं ये आईसीसी के अंदर, उसके अंदर कोई बोलने वाला नहीं होता, क्योंकि सारों का अपने अपने इंटरेस्ट होता है, पैसे होता है। भाई ये हुआ तो इंडिया कुछ कर देगा। यार क्या इंडिया का इतना ही है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है? ये क्या बात होगी भाई? तुम गिर जाते हो कि बिकॉज आईपीएल चल रहा है या उनके टूर्नामेंट्स अच्छे चल रहे हैं, सक्सेसफुल, और लड़के खेल रहे हैं, तो यू डोंट वांट टू से एनीथिंग? दैट इज नॉट राइट। क्रिकेट हैज टू बी टेकन ऑन मेरिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिबिलिटी। जब तक ये नहीं होगा, हिंदुस्तान ये गंद करता रहेगा। और इंशाल्लाह आप देखोगे ये जो अभी सीरीज भी होगी, मेरी नजर के अंदर ये सीरीज बड़ी बेटर होगी। देख लेना, इसमें देख लेना बेटर होगी, क्योंकि एक तो पहले बड़ा वलवला होता है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का, लेकिन अब ये जो मैचेस होंगे आई थिंक इसके अंदर जरा वो कहते हैं ना गर्माश कुछ ज्यादा होगी, पर्टिकुलरली आफ्टर ये जो लास्ट एनकाउंटर हुआ है हिंदुस्तान के साथ। मेरिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिबिलिटी, शायद हाशमी साहब जहां हम एशिया कप की बात कर रहे हैं, सो वो मेरिट, डिसिप्लिन और क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, तो क्यों मतलब हर दफ़ा जब भी अब कोई इवेंट आएगा जहां जहां हमें होगा कि हाँ जी पाकिस्तान और इंडिया मतलब ना अलग ग्रुप में रखना है, ना खेलना नहीं है बट खेलना है भी, तो ये अजीब, ये हर दफ़ा हम इससे गुजरेंगे एवरी टाइम अराउंड? अब आजकल सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई, और ये जो मई के अटैक और फिर ऑपरेशन उनकी तरफ से हमारी तरफ से, तो और फिर ऊपर से एक नाकामी का मुंह देखना पड़ा भारत को। उनके 5 तैयारे भी गिराए गए, एक थर्ड पार्टी ने सीज फायर करवा दिया, 6-0 हो गया शायद साहब, 6-0 हाँ 6-0 चले, 6-0 कर ले। ट्रम्प तो 5-0 कह रहा है, हम 6-0 कह रहे हैं। बहरहाल लेकिन ट्रम्प साहब का जो बार बार बयान है वो कोई 10 दफ़ा कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, उस पर मोदी साहब की पोजीशन बड़ी खतरनाक है। अब जो स्टांस उन्होंने लिया है एशिया कप का, उन्हें खेलना पड़ेगा, इसलिए कि भारत चाहता है कि ग्लोबल टाइगर बने स्पोर्ट्स का, और वो ओलंपिक के लिए 2036 के ओलंपिक्स के लिए बिड भी करना है। उन्होंने फ्यूचर होस्ट कमीशन में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया कि हम 2036 का ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं, और आईओसी के चार्टर के मुताबिक उन्हें हर मुल्क को अकोमोडेट करना है, उसको वीज़ा देना है, उसके साथ खेलना है, अदरवाइज उन्हें 2036 के ओलंपिक्स के करीब ही नहीं आने दिया जाएगा। बड़े उसके कंटेंडर्स हैं, कतर उसमें है, साउथ कोरिया उसमें है, सऊदी अरेबिया उसमें है, चिली उसमें है। तो इंडिया अच्छी पोजीशन में तो है, लेकिन इंडिया को अब वो सॉफ्ट इमेज देना है, और अभी आपको अगले 2-3 दिन में और मजीद ऐसे बयानात नजर आएंगे। गांगुली तो खैर बहुत ही डिसेंट आदमी है, उसी की तरह के बयानात नजर आएंगे। उनका एक मीडिया का फैक्शन इस चीज को भी प्रोजेक्ट करेगा कि एशिया कप तो छोटा मोटा टूर्नामेंट है, हमें तो ओलंपिक्स की तरफ देखना है, हमें तो ओलंपिक्स चाहिए, तो हम एशिया कप खेल लेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। और अगले 2-3 दिन में बीसीसीआई मजीद क्रिकेटर्स को सामने लाएगा जो कहेगा कि एशिया कप होना चाहिए। शायद साहब इसका मतलब ये कि मेजरली ओलंपिक्स की वजह से ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ एशिया कप प्लेइंग विद अलोंग पाकिस्तान, प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, ये ओलंपिक्स ही है इसके पीछे?
बिल्कुल यही एक मेन चीज है। पैसा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि $170 मिलियन के 4 एशिया कप के राइट्स हैं। पैसा इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। और वो जो अश्विन ने ट्वीट किया था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड में पैसा कम था, इसमें उसका ताल्लुक बीसीसीआई से इतना नहीं था। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का वो तो उन्होंने सिर्फ परमिशन ली और खेलने पहुंच गए। उन्हें पहले से पता था कि पाकिस्तान से मैच होगा, लेकिन जब उन्होंने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बैकलैश देखा, उनको गालियां पड़ी, उनको गुस्सा हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं यार, पाकिस्तान से नहीं खेलना, वरना हमें तो देशद्रोही करार दे दिया जाएगा और हमें तो बड़ा मसला होगा, ट्रेटर्स कह दिया जाएगा। नहीं, कोई पता नहीं, हारने का भी डर होगा, क्योंकि अभी जो इस वक्त हालात हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड्स की बात करें तो पाकिस्तान ने तो 5-0 किया हुआ है, बिकॉज हम जीते जा रहे हैं मुसलसल। जो टीम इंडिया का हाल है हाफिज, बॉटम ऑफ द टेबल पे अपने आप, पाकिस्तान के प्लेयर्स अपने आप को फिट रखते हैं, उनके ज्यादातर मीडिया में और कोचिंग में चले जाते हैं तो इतने फिट नहीं होते।